अगर आप घर पे सीमेंट के गमले बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गमले बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, सब्र, और दूसरा आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप किसी भी वेस्ट मटेरियल से इतनी अच्छी और खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं, इतनी अट्रैक्टिव चीज़ बना सकते हैं जिसे दूसरे लोग देखकर खुश हो जाएंगे, उनका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि सीमेंट के गमले कैसे तैयार करते हैं। पहले एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए या पॉलीथीन का छोटा सा टुकड़ा। जिस प्रकार का गमला आपको चाहिए हमें पहले उसी प्रकार की बेस चाहिए। मान लीजिए हमने छोटी सी बास्केट ली है, टोकरी ली है, इसी प्रकार का गमला मैं आपको बना के दूंगा। पहले इसमें ये चाहे पॉलीथीन हो या कागज़ का, बेस के नीचे इसलिए डालते हैं जिस वक्त हमने इसमें से गमला निकालना होता है वो आसानी से निकल जाता है जब हम इसकी तह में कुछ डाल देते हैं। हमने बड़े बड़े पत्थर लेने हैं ताकि इसकी बेस जो है वो मज़बूत हो जाए। ठीक है, इसकी बेस में हमने थोड़े बड़े पत्थर रखने होते हैं साइज़ के हिसाब से। ये हमने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, इसमें काम करते जाएंगे। इसमें हम छोटे छोटे पत्थर जोड़ते जाएंगे, जिस साइज़ के भी होंगे, जिस प्रकार के भी होंगे उस प्रकार के हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं, पहले हम इसकी बेस बनाएंगे, फिर इसमें जो गैप्स रहते हैं जिसमें जगह खाली रहती है, इन जगहों में सीमेंट भर जाता है, फिर ये अपने आप मजबूत हो जाता है। दो चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने पहले ही कहा। इसमें थोड़ा सब्र होना चाहिए और दिलचस्पी होनी चाहिए। जिन लोगों के पास ये दो चीज़ें होंगे वो किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तकरीबन एक गमला बनाने में आधा घंटा लग जाता है। आपके गमले का साइज़ कितना है उसी हिसाब से आपको सीमेंट भी लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी आप सीमेंट ये जो आप तैयार कर रहे हैं, जो अभी आपने ढांचा तैयार किया है गमला बनाने के लिए, तो अब उसमें ये डाल के आप उसको कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल। तो इसके साथ साथ हो गया है तो अब हमने इसमें सीमेंट लगाना शुरू कर दिया। सीमेंट का काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें से जो फिनिश के लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे। इसमें से ऊपर से एक दो बार ये सीमेंट लगाना पड़ता है ताकि ये अट्रैक्टिव भी बन जाए। जब आप ये सीमेंट का काम पूरा ख़त्म करेंगे तो फिर उसके बाद हम इस प्लास्टिक कंटेनर से कब ये गमला निकाल सकते हैं? अगर सर्दियों का मौसम होगा तो आपको तकरीबन 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है आप 8 या 9 घंटों के बाद भी इसमें से सीमेंट का गमला निकाल सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक है, क्या ये आपने खुद सीखी है या आप सिखाया आपको? नहीं, देखिए, कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख कर नहीं आ जाता है। फिर यूट्यूब से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है, काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम जब कोई चीज़ देखें, अगर हम उसको पसंद करते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। कई बार मैंने बनाने की कोशिश की, गलत भी हो गए 2-3 बार कई गमले, लेकिन आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मैंने कई चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनाई है। आपके घरों में अगर टूटी हुई टाइल्स के टुकड़े होंगे, मार्बल के टुकड़े होंगे, तो आप उनसे भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि उन चीज़ों से हम कैसे गमले बना सकते हैं। ये जो ऊपर जो खुरदुरा है उसको साफ़ करने के लिए आपको हल्के से इस पर ग्लव्स लगाकर इसको थोड़ा, इसके जो एजेस है ये एजेस भी ठीक हो जाएंगी। जो हमने अभी फ्लावर पॉट तैयार किया है उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसका पहला सिरा जिसमें हम फूल डालते हैं, ठीक है, जिसमें मिट्टी वगैरह डालते हैं, और इसकी बेस होती है। अब हम दिखाएंगे आपको कि बेस कैसे बनाते हैं। सेम जिस तरह हमने उस टोकरी में कंकर डाले थे, पत्थर डाले थे छोटे छोटे, इसी तरह हमने इसके साइड में ये पत्थर रखने हैं। पत्थरों के बीच में से जो गैप रह जाती है इसको आप सीधे डाल दीजिए। आप सीमेंट डाला, अगर सीमेंट थोड़ा सूखा सा होगा, थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है। फिर आप जब इसको थोड़ा तर करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे तो ये खुद इन गैपों में चला जाता है। एक बेस हमने यहाँ पर तैयार करके रख ली है। अब हम ये दिखाएंगे कि ये बेस निकालने के बाद हम किस तरह इसको गमले के सिरे से जोड़कर एक खूबसूरत गमला तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सर, अब हमने जो पहले गमला तैयार किया था वो भी दिखाएंगे आपको। सूखने के बाद उसको निकालेंगे। ये देखिए जी, तकरीबन 8-9 घंटे गुजरने के बाद ये आपके गमले का आकार बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने टोकरी देखी थी। ये देखिए सर, ठीक है। ये जो हमने रोड़ी लगाई थी इसके साइडों में, ये रोड़ी बिल्कुल बाहर निकल आई है। अब इसको हम जिस प्रकार का कलर करना चाहे, आप चाहे इस फिनिशिंग पसंद करते हो, जितने अगर आप मल्टी कलर बनाना चाहते हो आप इस पर मुख्तलिफ कलर करके इसको बहुत ही डेकोरेटिव बना सकते हैं। यहाँ इस पर थोड़ा सा पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये आसानी से जुड़ सके। ये देखिए सर, सीमेंट का थोड़ा सा पानी, देखिए सर,
जब इसकी बेस जुड़ जाएगी तो आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ वार्निश कैसे करते हैं इस पर और फिनिश कैसे आती है इन गमलों पर। तकरीबन ये गमला कंप्लीट हो गया है। आपने फिनिश के बाद देखा कि इसकी फिनिश कितनी अच्छी है और कितना अट्रैक्टिव बन गया है ये छोटा सा गमला। आपने खुद देखा। अब इसके सिरे पर भी थोड़ा सा फिनिश करने की ज़रूरत है, अंदर से करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें मिट्टी डालते हुए फूल भरते हैं। तो ये देखिए आज का हमारा ये जिस प्रकार का गमला हमें चाहिए था हमने उसको प्रकार का गमला आपके सामने तैयार किया है, रोडी वाला। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर साइज टाइप ऑफ फ्लावर वासेस। मुकम्मल होने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनमें फूलों के पौधे भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनमें ये पौधे लगाए हैं, तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनमें किसी भी तरह के फूलों के पौधे लगा सकते हैं और अपने घरों की जीनत बना सकते हैं। और मैं रहता हूँ हुटमरा गाँव अनंतनाग कस्बे से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ हमारी एक नर्सरी है जो शहजार नाम से मंसूब है, शहजार फ्लावर नर्सरी हुटमरा। इस नर्सरी में हमने तकरीबन 200 के करीब फूलों की मुख्तलिफ़ इक़साम उगाई है, जो कि हर वक्त हर सीज़न में यहाँ पर दस्तयाब होती है। विंटर हो, समर हो, ऑटम हो, कोई भी सीज़न हो, आप किसी वक्त यहाँ आ सकते हैं। हर वक्त यहाँ पर ये सभी वैरायटियाँ तकरीबन दस्तयाब होती है। इंडोर, आउटडोर, लैंडस्केप, ऑर्नामेंटल, जितनी भी किस्में आपने सुनी होगी वो यहाँ पर तकरीबन दस्तयाब है। उसके अलावा गमलों के लिए जो हमने यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ रखी है, स्पेशल स्पीशीज़, वो आप किसी दूसरी नर्सरी में नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता हमारी नर्सरी में इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात यह कि जो आपने मैंने पहले देखा गमले बनाने का काम, वो आपके घर का जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो और खूब बड़े खूबसूरत से खूबसूरत तार गमले बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में लगन है, अगर आप में काम करने की आरज़ू है, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। कि बेरोज़गार नौजवान है, अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में फूलबानी के शोबे में काम करना चाहते हैं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इसमें रोज़गार के काफ़ी मौक़े हैं जिनके ज़रिए वो अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारी स्कीमें रखते हैं, वो उन स्कीमों से भी मुस्तफ़ीद होकर अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। और अगर जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं, इसमें दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो मेरे पास भी आए तो मैं भी उनको गाइड कर सकता हूँ कि ये काम कैसे स्टार्ट करना है, ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है और आगे आप इस बिज़नेस को कैसे ले जा सकते हैं। मैं भी उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि फ्लोरिकल्चर महकमे ने उनके लिए काफ़ी राहें हमवार की है। ज़रूरत इस बात की, आप वहाँ तक जाइए, उनके साथ बात कीजिए और इस काम में अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि हम घरों की लेफ्ट ओवर चीज़ों को किस तरह बार लाकर रिसाइकिल करके डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे प्लास्टिक की बोतलें हो, टूटे फूटे मार्बल के टुकड़े हो, जार हो या पेंट वगैरह के डिब्बों से भी हम गमले तैयार कर सकते हैं। हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़मीन के एक छोटे से रकबे पर नर्सरी किस तरह चालू कर सकते हैं। चलिए, अगर आप नर्सरी में दिलचस्पी नहीं रखते हैं मगर घर की जीनत और खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप खुद गमले तैयार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उनमें आसानी से फूल उगा सकते हैं और घर की शान शौकत बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद कलरफुल बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरतनाव ज़िंदगी और जहनी कोफ्त को दूर करने के लिए कुदरत यानी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी जहनी थकावट को दूर करने के लिए बिजी लाइफ शेड्यूल होने के बावजूद भी थोड़ा सा वक्त निकालकर फूलबानी में सर्व करते हैं। बल्कि कुछ फ्लावर लवर्स का मानना है कि सुबह शाम फूलों की तरफ थोड़ा सा वक्त गुजारने से डिप्रेशन और जहनी तनाव दूर होता है। यहाँ तक कि इन्हें कुछ लोग फूल नहीं बल्कि पेन रिलीवर भी कहते हैं। आप जितना भी कुदरत यानी नेचर के करीब जाने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को बहुत ही पुरसुकून महसूस करेंगे। जब कभी आप घर से निकलकर किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम की तरफ जाते हैं तो अपने आप को आप अपने दिलो दिमाग में आप राहत महसूस करते हैं, क्योंकि कुदरत की कारीगरी, खूबसूरत मनाजिर, हरे भरे खेत खलियान, सरसब्ज़ शादाब जंगल आपके दिलो दिमाग में नई रूह फूंक देते हैं।